Hello, welcome to my channel. I am Advocate Vishal Vinchankar, and this video is made for legal awareness only, and nothing case specific advice is given in this video. ये वीडियो सिर्फ लीगल अवेयरनेस के लिए बनाया गया है और इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे कि आपको क्या लीगल अवेयरनेस होनी चाहिए जब आप एक हस्बैंड हो और या आप हस्बैंड की कोई फैमिली मेम्बर हो जो मैट्रिमोनियल केसेस और उनसे रिलेटेड डिस्प्यूट्स लाइक 498 या डाउरी केसेस या और कोई केसेस अगर आप फाइट कर रहे हो तो आपको कौन से गोल्डन रूल्स फॉलो करने चाहिए, जो कि आपको बताएंगे कि आपको हर केसेस में कैसे फाइट करना चाहिए। रिमेंबर दिस कि ये सिर्फ सारे गोल्डन रूल्स नहीं है, बट दीज आर मेजर रूल्स जो आपको फॉलो करने चाहिए हर केस में। सो मूविंग फॉरवर्ड, that some golden rules that you need to follow, precisely 6. First, do not panic, do not react emotionally. आपको कभी भी केस जब आपके अगेंस्ट फाइल होती है तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको इमोशनली इसे रिएक्ट नहीं करना है। आपको इस केस को एक नॉर्मल प्रॉब्लम की तरह देखना है। जैसे कि अगर घर में कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो हम तुरंत पैनिक नहीं होते हैं, हम उसे सोच के उसे सॉल्व करते। सिमिलरली कोई भी केस, चाहे वो 498A हो, चाहे वो मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग्स हो, चाहे मेंटेनेंस ऑर्डर आपके अगेंस्ट बना है, चाहे वो मेंटेनेंस ऑर्डर गलत है, चाहे गलत रेस्टिट्यूशन पिटिशन आपके अगेंस्ट फाइल हुआ है, या कोई भी सीरियस क्रिमिनल एलिगेशंस क्यों ना हो, लॉ और लीगल प्रोसीडिंग्स हमेशा इसको वैलिडेट करती है। लॉ हमेशा प्रोटेक्ट करता है इनोसेंट्स को, और हमें इसे किसी भी प्रॉब्लम की तरह देखना चाहिए, ना कि इमोशनली इसे रिएक्ट करना चाहिए। ये पहला रूल है। दिस इज़ द फर्स्ट गोल्डन रूल दैट नीड्स टू बी फॉलोड व्हाइल फाइटिंग मैट्रिमोनियल केसेस। द सेकंड गोल्डन रूल, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। हर एक चीज़ जो हुई है मैट्रिमोनियल में या केस से रिलेटेड, वो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट कैसे होना चाहिए? हमारे पास में उसके अगर व्हाट्सएप चैट्स है तो उसे प्रिजर्व करना चाहिए। उसे सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना ज़रूरी नहीं है, हमें उस चैट्स को हमेशा अपने पास में प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, बैकअप लेना चाहिए। अगर कोई टेक्स्ट मैसेज है तो उसे भी सेव करके रखना चाहिए। अगर कोई ईमेल्स है तो उसे भी सेव करके रखना चाहिए। प्रिंट आउट्स PDF में आउटपुट लेना चाहिए, या ऐसे कोई भी प्रकार से जो मेडिकल प्रूफ्स या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या कॉल रिकॉर्ड जो भी है उसे हमें प्रिजर्व रहना चाहिए, क्योंकि ये एविडेंस के हिसाब से इस्तेमाल किए जा सकते। एंड दिस एविडेंस विल हेल्प यू विन द केसेस एंड नॉट योर इमोशंस विच विल रियली पुट यू डाउन ऑन द केस। तो इमोशंस आपको जिताएंगे नहीं कोई भी केस में, आपको जीत वही दिलाएंगे जो आपके पास एविडेंसेस मौजूद हैं। ये है हमारा सेकंड गोल्डन रूल। और तीसरा गोल्डन रूल, किसी भी प्रकार से कोई भी स्टेटमेंट्स या सबमिशन या एडमिशंस बिना लीगल एडवाइस के कभी भी किसी के भी पास देना नहीं है। क्योंकि आज आप जो भी कहोगे वो सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट कल तोड़ मरोड़ के आपके अगेंस्ट यूज़ की जा सकती है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी अगर आप कोई स्टेटमेंट या एडमिशंस देते हो कोर्ट के सामने, ओरली या वाया एफिडेविट, तो हमेशा अपने लीगल एडवाइज़र जो कि आपके एडवोकेट्स हैं उनकी हमेशा एडवाइस लेना चाहिए कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले। फोर्थ, हमेशा याद रखिए कि अरेस्ट ज़रूरी नहीं होती है मैट्रिमोनियल केसेस में, जहाँ पे अगर आप किसी भी प्रकार से मेंटेनेंस किसी कारणवश नहीं दे पाते हो, या कोई गलत ऑर्डर हुई है, या आपकी अपील पेंडिंग हुई है लेकिन मेंटेनेंस के लिए
एक प्यूनिटिव ऑर्डर क्रिएट की जा रही है लोअर कोर्ट्स में, है ना, तो हमेशा याद रखिए कि अरेस्ट ज़रूरी नहीं होता है। एक्सट्रीमली रेयर केसेस में जज या कोई भी कोर्ट इसके बारे में प्यूनिटिव ऑर्डर वारंट निकालते हैं, जिसे कैंसिल भी किया जा सकता है आपके लीगल एडवाइज़र के द्वारा, अगर इसमें कोई ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस नहीं है तो, या किसी दिक्कत के कारणवश ये ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया गया तो हमेशा याद रखिए आपको यहाँ पैनिक नहीं होना है। एवरी ऑर्डर डज नॉट नीड्स टू हैव अरेस्ट। सॉरी, फिफ्थ गोल्डन रूल ये कहता है कि जब भी आपको कहीं कोई असर दिखते हैं कि जहाँ पे कुछ एक्शन लेने की वजह से आपको फ़ायदा हो सकता है, तो हमेशा उस एक्शन को लेना चाहिए प्रॉपर लीगल एडवाइस के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए कि आपके अगेंस्ट कोई पिटिशन फाइल होता है या आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल होती है जिसमें आपको अरेस्ट किया जा सकता है, आपको जेल भिजवाया जा सकता है, इन सच सिनारियो आपको हमेशा अर्ली एक्शन लेना चाहिए, ना कि एंड टाइम तक वेट करना चाहिए ताकि आपको पैसा खर्चा ना करना पड़े। हमेशा अर्ली एक्शन लेना चाहिए, प्रोएक्टिव एक्शन लेना चाहिए, जैसे कि एंटिसिपेटरी बेल लेना चाहिए, किसी प्रॉपर एडवोकेट के पास अप्रोच करके आपने हमेशा देखना चाहिए कि यहाँ पे बेल ज़रूरी है या नहीं है। आपको हमेशा स्क्वैशिंग पिटिशन फाइल करना चाहिए जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये केस आगे चलने से आपके लीगल राइट्स वायलेट हो सकते हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, राइट टू लाइफ वायलेट हो सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे हमेशा उचित उपाय लेना चाहिए, जैसे कि क्वेश्चनिंग, एंटिसिपेटरी बेल, डिस्चार्ज एप्लीकेशन या इवन परजुरी एप्लीकेशन, जहाँ पे आपको लगता है कि सामने वाले ने झूठ के आधार पर कोई कंप्लेंट फाइल की है और इसके अगेंस्ट उन्होंने एफिडेविट फाइल किया है, जहाँ पे उन्होंने एफिडेविट पे झूठ बोला है। ऐसे समय में आप परजुरी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और फाइनली, जब भी ऐसी कोई केसेस आपके अगेंस्ट होती है तो डू नॉट सफ़र इन साइलेंस, हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए, सही तरीके से उठा। कॉम्पिटेंट लॉयर आपके पास होना चाहिए जो मेंटली स्ट्रांग रहे और आपके सपोर्ट में रहे। बहुत सारे गलत एक्सपीरियंस भी लोगों को मिलते हैं कि जहाँ पे लॉयर्स पूरी तरह सपोर्ट करते नहीं हैं या सिर्फ पैसे के लिए हमेशा उनके पीछे रहते हैं। बट हमेशा याद रखिए कि कोई भी सर्विस किसी भी लॉयर से अगर आप लेते हो, ही डिज़र्व्स टू बी पेड बिकॉज ही इज़ वर्किंग हार्ड फॉर यू। आपको उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, सारे एविडेंस देना चाहिए, हमेशा लॉयर से सच बोलना चाहिए। जितना आप सच बोलोगे उतना लॉयर आपको बेहतर एडवाइस दे पाएगा। और हमेशा याद रखिए, ट्रूथ इज़ ऑलवेज बैक्ड बाय एविडेंस। तो जब भी अगर आप कुछ चीज़ बोलते हो कि ये चीज़ सही है, तो हमेशा उससे रिलेटेड एविडेंस अपने पास रखिए। जितना एविडेंस आपके पास रहेंगे उतना आपके केस उतनी ही स्ट्रांग होगी और उतनी ही आपके फेवर में होगी। तो याद रखिए, ये लीगल अवेयरनेस के लिए बनाया गया है, ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है। हर एक केस डिफरेंट होती है, हर एक केस अलग होती है। सो स्टे प्रोटेक्टेड, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड watch the other videos for better advice in other cases and certain scenarios where you will find these videos are much helpful. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अस, सब्सक्राइब फॉर लीगल अवेयरनेस, कमेंट ऑन योर क्वेश्चंस। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है, कुछ एडवाइस आप चाहते हो जो बाकी लोगों को भी हेल्प कर सकती है, तो आप डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस इसके कमेंट्स में पोस्ट कीजिए, आपका फीडबैक शेयर कीजिए। थैंक यू।